भाई लोग हैं अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि महाराज पता नहीं क्या कह रहे क्या। सुनिए मेरी बात को, मैं बहुत स्वस्थ चिंतक और विचारक हूं। एक दल ऐसा है, भगवान भी उस दल के बिना नहीं रह सकता है। वो तुलसी दल है प्यारे। तुलसी दल की शरण में जो आ जाएगा वो दल दल से बच जाएगा। बोलो, भगवान भी उस दल के बिना नहीं रह सकता। गलत कहा हो तो कोई आदमी खड़ा होकर के कह दे सभा में, हिम्मत ही नहीं खड़े होने की। कैसे खड़े होगे भाई, हिम्मत कैसे है? क्यों भाई? तुलसी दल, इस दल के नीचे बोलो भगवान भी आना चाहता है कि नहीं? तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ती, कहाँ चढ़ती है बोलो महाराज? हाँ, तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है। और दल दल से बच जाओगे तुलसी दल से। एक तुलसी दल का कितना महत्व है। त्रिभुवन की संपत्ति रख दो तराजू के पल्ले पर, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही दूसरे पल्ले पर तुलसी दल रखोगे, उसी समय तुलसी दल का पल्ला भारी हो जाएगा और भगवान कहेंगे बस 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 बस, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। यह है तुलसी दल। बोलो, है ये तुलसी दल की नहीं? तुलसी दल। ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश। दो हैं तुलसी, एक तो तुलसी कृत रामायण और दूसरा तुलसी दल। सामने तुलसी जी दर्शन कर रहे हो ना, तुलसी जी का, तुलसी माँ का दर्शन हो रहा है ना। इन माताओं से पूछो, एक चक्कर काटती हैं तुलसी के। किसके चक्कर काटती हैं? तुलसी के चक्कर काटती हैं। क्यों? इन्हें विश्वास है कि इनकी कृपा से सब कुछ मिलेगा। क्यों? तभी तो चक्कर काटती हैं ये। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में तुलसी है? कितनी माताएं बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा, कितनी तुलसी? सबने उठा दी, घर घर में तुलसी है। बोलो, ये दल ऐसा, ईमानदारी से बताओ, ये दल सबके घरों में है कि नहीं है? ये दल गारंटी के साथ बोलो, एक का भी हाथ ऐसा नहीं कि नीचे रहो, सबने हाथ उठा दिए। बोलो, ये दल कितना महत्वपूर्ण है कि घर घर में है कि नहीं? ये दल महिमा है कि नहीं? महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है इस दल की। लेकिन माताओं, एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, तुलसी हरी भरी रहे। तुलसी को सूखने मत देना। यदि सूखने की स्थिति कहीं मौसम की प्रतिकूलता से आ रहा है तो हरा बिरवा पौधा दूसरा लगा दो तुरंत। समझ में आ रही बात? तुरंत विकल्प चुनिए और बड़े जल्दी खिल जाती हैं। ऐसा नहीं है भाई, मौसम की कभी कभी ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है कि मौसम के कारण जो है, लेकिन तुरंत विकल्प चुनो। बिना तुलसी के आंगन नहीं रहना चाहिए। हर आंगन में तुलसी होना चाहिए। फिर देखो, उस आंगन में सारी खुशियां रहेंगी, लक्ष्मी बरसती रहेगी उस आंगन में, जिस आंगन में तुलसी रहेगी। तुलसी की बड़ी महिमा है। ये तुलसी दल है। किसी वैद्य से पूछना, कोई वैद्य बैठा हो तो वो बताएगा सबसे बड़ा रसायन है तुलसी, हर रोग की दवा है तुलसी। आध्यात्म में ये तुलसी शिखर पर है, सुमेरु है। और आयुर्वेद में भी, औषधियों में ये तुलसी हर रोग की दवा है प्यारे। ऐसी तुलसी है, इतना महत्व है तुलसी का। ताप हरत तुलसी जगत, रामचरितमानस ये भी तुलसी कृत है। दो तुलसी। ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश। दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। दो तारण तरण है तुलसी और तुलसीदास। इसलिए शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। राम
कभी तुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत हुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी। ये है तुलसी। इसलिए आज हम सब तुलसीकृत रामायण सुन करके अपनी व्यथा को दूर कर रहे हैं, मानस रोगों को दूर कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं ना, मानस रोगों को दूर कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी सुविधा, ये सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है। हर रोग की दवा एक ही, क्यों? इसलिए भटको मत, इधर उधर मत जाओ, बस इस शरण में आ जाओ। हर दल का व्यक्ति तुलसी दल के नीचे आ जावे, अगर भला चाहिए तो। अगर भला चाहिए तो तुलसी दल। भरत जी ने कहा, मैं अपराधी हूं, लेकिन मुझे त्यागेंगे नहीं, पूरा विश्वास है, मुझे स्वीकार करेंगे। तो विलंब किस बात का है? चलो चलें, चलो चलें। अब चित्रकूट में भगवान कामदगिरि पर निवास कर रहे हैं। निवास आप कहोगे निवास कर रहे हैं कि प्रवास? नहीं नहीं, चित्रकूट गिरि करऊं निवासु, निवास कर रहे हैं। प्रवास तो अस्थायी होता है ना, निवास स्थायी। अभी भी रह रहे हैं, अभी भी हैं, इसलिए उसको निवास कहा गया है। चित्रकूट को क्या कहा? कामदगिरि को निवास, भगवान की निवास स्थली है, प्रवास स्थली नहीं है, निवास स्थली है, निवास कर रहे हैं। चित्रकूट आप जाइए, अमावस्या को ज्यादातर भीड़ होती है, कामदगिरि की परिक्रमा होती। अच्छा, गिरिराज जी जाते हो तो पूर्णमासी को भीड़ बहुत होती है, पूर्णिमा की परिक्रमा गिरिराज जी में बहुत होती है भैया। और अमावस्या में चित्रकूट में बहुत भीड़ होती है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई कि चित्रकूट में अमावस्या में क्यों और गिरिराज जी में पूर्णमासी को क्यों? क्यों क्यों क्यों? इसी में तो ये हमारे बाल झड़ गए सब खोपड़ी के। हाँ, क्यों क्यों? उत्तर देते 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 जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर लोग पूछते हैं, एक भी बार नहीं बचे थे, थोड़े बहुत बचे हैं। बड़े बड़े जटाएं थी, बहुत बड़े बड़े बाल थे। चलो कोई बात नहीं, बाल चले गए, बाल बाल तो बचे। क्यों भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठाकुर जी की कृपा। क्यों? ठाकुर जी की कृपा। तो आइए सुनिए भगवान की कृपा। कामदगिरि महाभारत में आप जाइए, पांडवों ने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। उसमें धर्मराज युधिष्ठिर जी ने वो लोग किया था कि नहीं किया था? सोमवती अमावस्या, अमावस्या का अर्थ क्या है पहले तो ये समझो। अमावस्या का अर्थ है अंधकार और पूर्णिमा का अर्थ है प्रकाश। क्यों? हो गया नहीं? जब अमावस्या हो जाती है तभी प्रकाश पर्व प्रारंभ होता है प्रतिपदा से। बोलो भाई, शुक्ल पक्ष लगता है कि नहीं? अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। और अमावस्या के पहले कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधकार होता है, शुक्ल पक्ष में प्रकाश होता है। पांडव उदास थे। क्या थे? उदास थे। थे कि नहीं उदास? बन बन भटक रहे थे पांडव। और चित्रकूट इसलिए आए थे कि प्रभु राम ने चित्रकूट में ही 11.5 साल बिताए। त्रेता के बाद ना द्वापर आया। और पांडवों का वनवास किस युग में हुआ है? द्वापर में हुआ। और भगवान राम किस युग में रहे? चित्रकूट में, त्रेता में रहे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने विचार किया
कि प्रभु राम ने, रामो विग्रहवान धर्म, प्रभु राम ने 11.5 साल बिताए। वो भी वनवासी हुए थे, हम लोग भी वनवासी हैं। वो वनवासी हुए कि नहीं हुए? लेकिन इतने अरण्य अभयारण्य थे, लेकिन चित्रकूट में सबसे ज्यादा समय बिताया। और 11.5 साल, 14 साल में 11.5 साल रहे कि नहीं रहे? बहुत समय होता है। 14 साल में 11.5 साल चित्रकूट में रहे, बहुत समय हुआ साहब। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि लगता है कि ये हमारा कष्ट, ये हमारी उदासी चित्रकूट में ही दूर होगी, है ना? चित्रकूट में दूर होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, सोमवार का दिन जो है भगवान शिव का दिन माना जाता है। विशेष रूप से दिन बटे हुए हैं ना, उसमें सोमवार किसका दिन मानते हो? जल्दी बोलो। शंकर जी के नाम। जैसे मंगल आता है तो अपने आप लोग हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाते हो, कहते हो आज तो हनुमान जी का दिन है। वैसे तो सभी दिन हम तो कहते कथा आज हो रही, आज वो मंगल ही है, रोज कथा हो तो मंगल ही है। क्यों भाई? अच्छा काम जिस दिन घर में हो वो मंगल ही है। क्यों है मंगल की नहीं? लेकिन एक 7 दिनों में मंगल बार पड़ता है कि नहीं? उस दिन जो है विशेष रूप से हनुमान जी का अनुष्ठान होता है मंगलवार।